मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए, क्या मिल जाएगा? अरे नहीं मिलेगा, क्या सॉरी, बच्चों का रिजल्ट जो होता है गर्मी में ही क्यों आता है भाई साहब? अभी हेलो, मेरे बच्चे नहीं है, बता क्या नहीं, काम आपसे बोल नहीं था, मैं कह रहा हूँ बच्चों का जो रिजल्ट होता है वो गर्मी में क्यों आता है, ये मैं सोच रहा था, मेरे को फाइनली इसका पता चल गया। मेरे को क्या करना है? मेरे को शायद कहीं आपसे अगर कोई पूछे कि आप बताइए गर्मी में क्यों होता है, अगर आपके पास जवाब नहीं होगा तो आप बेवकूफ साउंड करोगे भाई साहब। वो बता दे बात। मैं बता रहा था ये कि गर्मी में होता है पसीना भाई साहब। हाँ आता है, बता। पसीने में नमक होता है। नमक तो टूथपेस्ट में भी होता है। हाँ होता है, बता। टूथपेस्ट इंसान सुबह करता है। अबे टूथपेस्ट से रिजल्ट का क्या मतलब है? बता रहा हूँ ना, टूथपेस्ट इंसान सुबह करता है। हाँ, सुबह इंसान एक और चीज करता है, क्या? टट्टी करता है। हाँ करता है, उसको करने से पेट साफ होता है, और इंसान का अगर पेट साफ होगा तो दिमाग साफ होगा और कोई बीमारी नहीं होगी। हाँ, बुखार नहीं होगा। बुखार नहीं होगा तो इंसान दही खा सकता है, वरना बुखार में दही नहीं खा पाएगा, और फिर दही खा के जब जाएगा तो पेपर अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। तो बस रिजल्ट गर्मी में दही खाओ। अरे बावड़े इतना बता दिया तेरे रिजल्ट के चक्कर में तुमने दही बना के रख दी। भाई साहब ऐसा मत बोलिए, गलत नहीं, बावली खारी बावली है, ठीक है? कौन बोल कौन रहे हो? आपसे 2 मिनट मदद चाहिए थी, अगर आप मेरी बात सुन ले तो शायद पानी की समस्या सुलझ जाए। आपके पानी का प्रॉब्लम है, मेरे पास क्यों फोन मिला रहे हो? इसलिए मिला रहे, अगर आप मेरी बात सुन लेंगे तो पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी। कैसे वो मैं बता दूंगा। मेरे बात सुनने से आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी? 1 सेकंड मैं बता रहा हूँ ना। एक बार एक मक्खी थी, उसने एक मच्छर से शादी कर ली। क्या? फिर अगले दिन मक्खी रोती हुई पहुंची उसकी बहन के पास। उसकी बहन ने मक्खी से पूछा, क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? तो मक्खी ने बोला, कल रात को गुड नाइट चला दिया था, तेरा जीजा नहीं रहा। भाई और मच्छर लेके बैठ गए क्या? मक्खी मच्छर एक सेकंड। एक बार पत्नी ने गुस्से में पति से बोला, मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। फिर पति ने तुरंत पॉकेट से एक चॉकलेट निकाला और पत्नी के सामने रख दिया। फिर पत्नी ने बोला, मुझे मना रहे हो क्या? फिर पति ने बोला, नहीं रे पगली, शुभ काम से पहले मीठा खिलाना चाहिए। हो गया, हो गई आपकी समस्या सॉल्व? नहीं, पानी अभी आएगा, रुको तो आ रहे, 1 सेकंड। अरे यार ये बकवास करने यहाँ पे पानी कैसे आ जाएगा? गंदा बोल रहा है, पानी आएगा, मैं बोल रहा हूँ। कहाँ से आ जाएगा? आएगा पानी, ये मैं बता रहा हूँ। देखो आ जाएगा। आपको मेरा जोक कैसा लगा? बहुत ही रद्दी था, बहुत बोरिंग था। 1 मिनट, आपने कहा रद्दी और बोरिंग। देखो बोरिंग होगा तो पानी आएगा। अबे तू फोन कर रहा है। मुझे थोड़ा और मौका दीजिए, मैं थोड़ा और बोरिंग करूंगा जिससे पानी आ जाएगा बोरिंग से। अबे तेरे को समझ नहीं आती क्या? फोन मत कर, दिमाग खराब कर दिया तेने। बोरिंग ना तरीके फोन मत मिला, चल। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, मैं सुरभि बोल रही थी। हाँ जी, क्या गंदा बोल रहे थे? वो कह रहा पानी की दिक्कत है, बोरिंग कर रहे हैं आप। बताया जा रहा। आपको प्लान बताने के लिए फोन किया मैंने। नहीं, मेरे को कोई प्लान नहीं जानना है। 1 सेकंड सुनिए, आप नहीं सुनना है तो रख सकते हैं, आप गंदा गाली देंगे आप। जल्दी बताओ, प्लान खत्म करो। बात खत्म करो। सुनिए, अगर 7 रुपए का रिचार्ज कराते हैं तो 9 रुपए, 9 का कराएंगे तो 11, 11 का कराएंगे तो 15, और 15 का कराएंगे तो 17 रुपए मिलेंगे। एक्साइटिंग प्लान है या नहीं है? कोई एक्साइटिंग प्लान नहीं है, बहुत बोरिंग प्लान है आपका। हो गया आपका, रखिए, चलिए आप। क्या कहा आपने? मैंने सुन लिया आपकी बात, मुझे नीचे गाली दे रहे थे इससे पहले। अरे गाली का क्या लेना देना आपके साथ? मैंने कोई गाली की दे के बात करी क्या? मैं आपको कह रहा हूँ मेरे को प्लान अच्छा नहीं लगा, मैंने बस बोल दिया। आपने कहा एक्साइटिंग नहीं है प्लान। बहुत बकवास है, बोरिंग है पहले। अच्छा बोरिंग, अब तू बोरिंग बोल रहा है, जब मैं बोरिंग बोल गंदा बोल रहा है। दोनों मिलेगा। बउआ मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे कौन हुआ? 1 सेकंड रुकिए, सब बताएंगे। क्या आप तैयार हैं? अरे किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक ऐसी ऐतिहासिक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता हैं, कैसी चर्चा? आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि आमने सामने हो। किस बारे में चर्चा है? टॉपिक में बताऊंगा, 2 मिनट लगेगा। शुरू करें क्या? कर दीजिए। कर दी हो। जागरूक और एकदम। सर्दियाँ आने ही वाली हैं भाई साहब, तो इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास, सर्दी में गर्मी का एहसास, इस विषय पर चर्चा करनी है। हाँ, ये कैसे मिलेगा बैरागी जी? इसी पर थोड़ा वो डालेंगे जो यूपी में काम आता है, प्रकाश। देखिए, अपने आप ही सर्दी में गर्माहट लाने के बहुत से नुस्खे। जो पहला चरण जिसे कहा गया गर्मी का, हाँ। वो है कि रजाई। रजाई भाई साहब आप लाइन पे हैं? तब लाइन पे आप बोलिए, सुन रहे हैं आपको। बैरागी जी सुनते रहिए। तो रजाई पहला क्रम माना गया है गर्माहट के लिए। रजाई के बाद दूसरी चीज क्या है? गाजर।
भाई साहब गाजर का क्या प्रयोग? गाजर का सबसे लेने गाजर को। नहीं उस एक सेकंड, गाजर कैसे बैठागी जी? गाजर का मूल मंत्र है, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या? क्या? गाजर का हलवा 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 हलवा। सेकंड, इतना मत चिल्ला, ग से वो फट जाएगा गला। गला। बैरागी जी, हलवा और रजाई से सर्दी में गर्मी का एहसास कैसे आएगा? ये दो चीजें महत्वपूर्ण आजकल चल रही हैं, एक तो एनजीटी जो कि प्रदूषण को दूर करती है, हाँ। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है आरजीटी। आरजीटी क्या होता है? रजाई गैस ट्रेजेडी। गाजर का हलवा खाने के बाद जब व्यक्ति रजाई के अंदर घुसता है, हाँ। उसके पेट में हल्की कुमुदनी एक लहर मारती है, हल्की सी हवा वो गैस में छोड़ता है और रजाई की रुई में हल्का कंपन महसूस होता है, उसे कहते हैं आरजीटी। रजाई गैस ट्रेजेडी से सर्दी में भी गर्माहट का एहसास होता है और कान। मान जाओ। बस का नाम क्या बैरागी जी, इतना गंदा बोल रहे हैं? मोहर गोटे वाला। आप मोहर गोटे वाला हैं? पापा तुम्हारा। हेलो। ओह, इंग्लिश सॉन्ग, व्हाई नॉट? कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ, अंग्रेजी है, नॉट बैड। क्या अंग्रेजी? सॉन्ग, कॉलर ट्यून। अरे अंग्रेज चले गए, कुछ तो अपनी निशानी छोड़ेंगे। तेरे गलती से स्टार्ट दबा होगा, तेरी लैंग्वेज सुन के, तेरे लिंगो सुन के लग तो नहीं रहा कि तूने जानबूझ के लगाया। कौन बोल रहे हो? बउआ बोल रहा हूँ कि नमस्ते, आपसे 2 मिनट चाहिए था। क्यों? बस मैं बता दूंगा क्यों चाहिए था, बस 2 मिनट में। क्यों दूं? मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ। बात जानती मैं 2 मिनट दे दो ना भाई। यार भाई मैं नहीं जानता तो। भाई साहब सर 2 मिनट दे दो ना, प्लीज दे दो। नहीं जानता नहीं। भाई साहब, भाई 2 मिनट दे दो। हाँ ले ले, हाँ ले ले, कहाँ लेगा 2 मिनट बता। गलत मत ना सुनिए, एक मैंने सुना मर जावा गुड़ खा के, मैं कई लोगों से फोन करके पूछ रहा हूँ, आप ही कलविन सोए मेरे से 2 मिनट बात करने के लिए। कलविन है ना भाई साहब, मर जावा गुड़ खा के, ऐसा कहते नहीं कहते? पर ऐसे थोड़ी डायलॉग है, कोई गुड़ खा के थोड़ी मरता है। नहीं मर सकता है, मैं आपको बता सकता हूँ, प्रूफ कर, इसीलिए तो मैं लगा। सुनिए मेरे, मर सकता है, बता। देख मैं बताता हूँ कैसे मर सकता। देखो, गुड़ खाने से शुगर हो सकता है, ज्यादा गुड़ खाओगे तो शुगर, मतलब हाँ शुगर होगा तो आप अस्पताल जाओगे इलाज कराने। हाँ। हो सकता है इलाज अच्छे से हो या हो सकता है ना हो। अच्छे से हुआ तो ठीक है, अगर अच्छे से नहीं हुआ तो फिर आप उस अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जाओगे। अच्छा। हो सकता है वहाँ घंटा अच्छा, हो सकता है वहाँ भी अच्छे से ना हो, फिर तीसरे अस्पताल में जाओगे, फिर चौथे अस्पताल में, फिर 5वें अस्पताल में, हो सकता है कहीं अच्छा ना हो, 6ठे अस्पताल, 7वें अस्पताल, 8वें अस्पताल। ऐसा थप्पड़ मारूंगा ना, तुझे ही अस्पताल में भर्ती करवा दूं। अरे एक सेकेंड, अस्पताल के चक्कर लगाते 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 आपके जूते घिस जाएंगे, और कभी जूते घिस गए तो घिसे हुए जूते के अंदर कोई कील घुस गई, आपकी कील से चोट लग गई, खून बहने लगा, जिससे आपको हो गया टिटनेस। ए मेरी बात सुन, लेकिन आप शुगर का इलाज कराने में इतने बिजी हो कि आपने टिटनेस को इग्नोर कर दिया, और उसी टिटनेस की वजह से आपकी जान चली गई, तो फिर क्या, कौन जिम्मेदारी लेगा भाई? मैं तेरी फोन रख दे, वरना मैं वहीं आके ना तेरा थोपड़ा। मैं गलत बोल, फोन रख दे, चल जा तू रख दे ना, तेरे में खर्च नहीं रहेगा, फोन मेरे को ले रख दे। हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब आवाज सिग्नल ठीक आ रही है? आवाज आ रही है। बरसात जो होती है ना अच्छी होती है भाई साहब, ट्रैफिक जाम हो जाता है, सड़क रुक जाती है, सब बढ़िया होता है। अच्छा क्या हो? ट्रैफिक में अच्छी बात है ना, देखो बरसात में ना एक्सीडेंट कम होते हैं। एक्सीडेंट कम होता है मतलब देखो एक्सीडेंट कब होता है, जब आदमी फोन पे बात करते करते गाड़ी चलाता है। लेकिन जब बारिश होती है, ट्रैफिक जाम होता है, गाड़ी जाम में फंसी रहती है, आदमी रुक के बात करता है आराम से, नो एक्सीडेंट। पागल है क्या? हेलो गलत मत बोल, मेरी बात सुनिए, जो सड़क के गड्ढे होते हैं ना, बारिश उनके लिए बड़ी अच्छी है, पूछो कैसे? मैं बता रहा हूँ देखो, जब बारिश नहीं होती तो गड्ढे दिखते हैं, जैसे बारिश होती है गड्ढे भर जाते हैं, छुप जाते हैं। बारिश कितनी अच्छी है ना, गड्ढा बचा रही है, मतलब छुपा रही है। तू पागल है क्या? मतलब एक सेकेंड, हमारे एक और मैं बताता हूँ फायदा, बारिश से आदमी जिंदा रह सकता है, बताऊँ कैसे? कैसे? बारिश रहेगा तो पानी रहेगा, अगर बारिश नहीं रहेगी तो पानी नहीं रहेगा, और जब पानी नहीं रहेगा तो आप स्विमिंग नहीं करोगे, और जब आप स्विमिंग नहीं करोगे तो डूब जाओगे ना। बताओ, लगता है काट दिया। काटा नहीं है साले, तेरी ये परेशान कर रहा है। बारिश अच्छी है समझा? अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, कहीं गाड़ी तो नहीं चला रहे हैं आप? क्या ये सही समय होगा आपसे बात करने का? कौन? मेरे पे जाना नहीं यार। मैं बउआ बोल रहा था, मैं जानता हूँ आप मेरे को नहीं जानते, मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था। कल जो मैच हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, उसके बारे में मैं लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर रहा था। नहीं भाई, मेरे को बात नहीं करनी यार। हेलो क्या हुआ? नहीं बात करनी यार।
क्या मेरे से नहीं करनी, मैच के बारे में नहीं करनी? अरे मैच के बारे में नहीं करनी है। हेलो, नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, फोन कट रहा है शायद बरसात में ना थोड़ा सा। अरे कट रहा नहीं, मैंने काटा। मैं जानता हूँ आपने क्यों काटा भाई साहब। हम लोग बात कर रहे थे, कल का मैच हार गए तो क्या हुआ, जिंदगी तोड़ी यार जी। हेलो, अरे इस बारे में बात ही नहीं करनी है यार। अच्छा 1 मिनट लगेगा ना बस, इसमें खत्म कर दूंगा। पाकिस्तान जीत गई, पाकिस्तान के पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से है आपको पता है? नहीं मुझे ना बता भाई। मैं बताता हूँ, यूके की वजह से। यूके मतलब? यूके मतलब यूके में एक यूनिवर्सिटी है। कौन सी यूनिवर्सिटी भाई? ऑक्सफोर्ड, अच्छा नाम सुना है? सुना हूँ भाई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उसी की एक डिक्शनरी भी आती है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती है, इंग्लिश टू हिंदी। अरे डिक्शनरी से क्या मतलब? गलत नहीं, डिक्शनरी में कनेक्शन बताता हूँ। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, इन लोग की इंग्लिश कमजोर है, पाकिस्तान की पता है। पाकिस्तान की तो बहुत ही हालत खराब है यार। हाँ, तो वो लोग डिक्शनरी लेके रखते हैं और उसी डिक्शनरी के पेज नंबर 112 पे राइट साइड से ऊपर से तीसरी लाइन में एक वर्ड है, जो वर्ड सी से शुरू होता है और ई पे खत्म होता है। कौन सा वर्ड है, गेस करो। भाई सी और ई से तो एक ही जरूर होता है वो भाई। वो तो क्या वर्ड है भाई? वो सी और ई से तो होता है। गलत बोल रहे आप, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन जो वर्ड बुक में है वो ये थोड़ी छपेगा। ये तो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, अनपार्लियामेंट्री। आप जो बोल रहे सी से शुरू होता है और ई पे खत्म होता है, वो है कॉन्फिडेंस। वो है तो मेरे को दिमाग खराब कर रहा है। तुम यार गलत बोल रहे आप। गलत क्या? इसी के कॉन्फिडेंस हम लोग मैच जीते। अरे वो जीत गए और तू भी है। मैं क्यों हूँ, मैंने क्या बोला? दिमाग खराब कर रहा है। अरे वो सुबह सुबह तेरे में फोन काट देना, मेरे को गंदा क्यों बोल रहा फिर? हेलो नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए था सर। सर देना तो नहीं चाहते हैं। दे दो। चलो ले लो। तो क्या तैयार हैं आप, तो हम शुरू करें? भाई साहब किस चीज के लिए तैयार है? इस चीज के लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला, हफ्ते दर हफ्ते जनता के दिलों में ये बस चुका है। हाँ जी, किस चीज का मुकाबला? 1 सेकंड, चर्चा होती है यहाँ पर हर मुद्दे पर, और हमारे साथ इस चर्चा में हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे फिर से बुलाने के लिए। बैरागी जी हमारे साथ एक बड़े ही जागरूक नवयुवक। हेलो, हेलो आप जनता की तरफ से प्रतिनिधि हैं, जुड़ गए हैं। भाई साहब मैं ही वो जनता की तरफ से प्रतिनिधि। 1 सेकंड, नहीं पकड़ सकते, मेरे को टाइम नहीं है। 1 सेकंड, यहाँ चर्चा चल रही है, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। इसमें इन्वॉल्वमेंट क्यों है मेरा? इन्वॉल्वमेंट यानी आपको चर्चा का हिस्सा बनना है। अगर आप इच्छुक हैं तो बताइए। इच्छुक ना भी हो तो तुम तो फिर भी चर्चा में लोगे भैया। बहुत बढ़िया, जागरूक है। क्या मैटर है? मैटर अभी बताते हैं। तो आज का जो मैटर, सॉरी, आज की जो चर्चा है जी। नंदकिशोर बैरागी जी, वो इस बात पे है कि एक पत्तल में, एक दोने में जी जब पकौड़ी, दही, चटनी के साथ मसाले डालकर, चम्मच डालकर देते हैं जी। तो कायदे से हमें उसे खाना है भाई साहब। तो जब उसे खाना है चम्मच से, तो ऐसा क्यों कहता है कि ले चाट? अबे यार हंस रहे हो आप, हंस लीजिए। चाट नाम कैसे पड़ा इसका? एक छोटी कहानी है उसकी, जिससे पता चलेगा कि इसका नाम चाट की उत्पत्ति और नाम कैसे पड़ा। अच्छा ये कौन सुना रहा है? मैं सुना रहा हूँ। नंदकिशोर बैरागी। बैरागी नाम है मेरा। अबे यार तू सुना भाई, तू सुना। वो पत्तल जो आपको बता रहा हूँ जिसमें वो व्यंजन डाला जाता था, वो वृक्ष के पत्तों का बनता था। भाई साहब अगर सुन रहा हूँ हाँ, आगे बताइए। वृक्ष के पत्तों का बनता था। तो उस जमाने में लोग पर्यावरण से मोहब्बत करते थे। जैसे ही वो व्यंजन खाते थे तो उसके बाद उसको धोते नहीं थे पत्तल को, हाँ उस पत्तल को चाट लेते थे। चाट लेते थे। अच्छा तभी से चाट कहते हैं ना बैरागी जी बिल्कुल। आप तो घुसा नहीं चाट को। बहुत ही गलत बोला इन्होंने बैरागी जी। आपने, आप गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस चर्चा से निकाल दिया जाएगा। गलत अर्थ सही मैं बताऊंगा तुझे क्या होता तेरी। चब्लू चप्पे रुकिए देखिए। चबलू, चबलू किसका नाम है? का नाम है। आपका नाम चबलू है? चब्लू चब्बे। चबलू के तेरे बाप का नाम चबलू है। इनके बाप का नाम सीनियर बैरागी है जी। चाट खाएंगे? चाट नहीं। हेलो कहाँ के पूछ रहे? हेलो, हाँ जी नमस्कार बताइए। जी, मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताओ बताओ जल्दी बताओ। आप तैयार हैं क्या? 2 मिनट लगेगा, हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। एक स्पेशल चर्चा। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ भाई। जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि उस पे समाज को आईना दिखाने के आईना लिए दिखाते हैं। किसको आईना दिखाते हो? 1 सेकंड, टॉपिक होता है, डिस्कशन होता है, 2 मिनट लगता है। ठीक है जी। समाज को आईना दिखाने की ड्यूटी निभाइए। इन्हें ठीक है बोल दिया बैरागी जी। चलिए भाई साहब, टॉपिक यही है कि गुस्से में अक्सर लोगों का मुंह फूल जाता है। आपका भी फूला है मुंह?
गुस्से में मुंह लाल होता है। हाँ नहीं, लाल भी होता है और मुंह फूल भी जाता है ना, मुंह जैसे। फुला के बैठ जाते हैं कुछ लोग। अच्छा फिर आगे बताओ। हाँ तो मुंह फूल जाना, मुंह का लाल हो जाना बेटा, कि इससे क्या संबंध है? मतलब देखिए, मुंह फुला के बैठ जाना अपने आप में एक प्रकृति से जुड़ा हुआ सवाल है। प्रकृति से जुड़ा जी। भाई साहब, सुन रहे हैं आप? कैसे जुड़ गया प्रकृति से? देखिए, बहुत ही सीधा संपर्क है इसका प्रकृति से। प्रकृति से। जैसे कि गुस्से में मुंह फूलता है और लाल हो जाता भाई साहब मानते हैं? है, ठीक है। हाँ। तो लाल क्या होता है? लाल क्या होता है भाई साहब? क्या होता है लाल? गुलाब होता है। गुलाब होता है। हाँ, सब गुलाब क्या होता है? गुलाब फूल होता है। फूल होता हाँ, है। तो जब मुंह, गुलाब फूल होता है और मुंह जो है वो फूल जाता है, लाल हो जाता है। तो मुंह फूल गया, यानी जब गुलाब सा मुंह लाल हो जाए तो यानी कि वो फूल गए। ये पागल है क्या? ये तो बड़ी छोटी सी चर्चा थी बैरागी जी। बहुत ही छोटी क्रिस्प। ये क्या पागल गाने भी लेके आया? अरे गलत मत बोलिए, बैरागी जी इनका नाम क्या है? खमीरा। आप खमीरा हैं? कौन था मेरा? आप खमीरा रखो। दो डंडे मारूंगा ना उसके पीछे तो उसकी जो सुन जाएगी। बस अंकिल नमस्ते, कौन बोल रहा है तू? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। गलत नंबर मिला दिया। नहीं भाई, 1 सेकंड लगेगा। मैं सबका मिला रहा हूँ, इनफैक्ट गलत क्या, मैं सबका मिला रहा हूँ। पहचान हो जान हो नहीं हो, मैं सबको मिला रहा हूँ। क्योंकि लोग क्या है ना, सड़क पे जब भी गाड़ी लेकर निकलते हैं समझदारी से नहीं अच्छा। निकलते हैं। उनको लगता अच्छा। है कि पापा को और क्या बोलते हैं, बाप बोल रहे। हाँ वो बाप की सड़क है। उनको लगता है बाप की सड़क है और कैसे भी चला लेंगे। जो लोग ट्रैफिक का रूल फॉलो नहीं करते हैं ना, उनको मैं कह रहा हूँ कि आप मत करिए, चलेगा कोई बात नहीं। हाँ, इससे आप पानी भी बचा सकते हैं अगर रूल फॉलो नहीं करोगे तो। पूछो कैसे? कैसे? सपोज आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा, हाँ, पुलिस ने आपकी गाड़ी को रोका, आपने बोला उनसे मैं चालान नहीं भरूंगा क्योंकि तू जानता है मेरा बाप कौन है। कौन है? यही डायलॉग मारते लोग कि तू जानता है मेरा बाप कौन है। और जैसे ही मेरा बाप का डायलॉग पुलिस को मारते हैं, पुलिस भड़क जाएगी। पुलिस भड़केगी तो आपको और आपके बाप को दोनों को अंदर डाल देगी। जैसे अंदर डालेगी आप मुजरिम करार दे दिए जाओगे सोसाइटी में। अच्छा, और लोग आप पे थू थू करेंगे, समाज, अच्छा। पूरा मोहल्ला। और जब इतने अच्छा। लोग थू थू करेंगे तो फिर ऑलरेडी इतनी थूक आप पे है कि पानी की जरूरत नहीं, आप सिर्फ साबुन घिस लो, झाग बन जाएगी। फिर झाग बन गई है, अब आप फिर से हाँ। ट्रैफिक रूल तोड़ दो, फिर लोग थू थू अच्छा। करेंगे, झाग उतर जाएगी। अब बताओ पानी बचा कि नहीं? साले मेरा दिमाग खराब करने के लिए एक ट्रैफिक रूल फॉलो करना, पानी ऐसे नहीं बचा। चलो तेरी ट्रैफिक रोड। बात कर रहा है बात। नमस्ते भैया, कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मैं आपको हाँ क्यों बोलूं? आप जिसको प्रपोज करोगे वो हाँ बोलेगी, मैं क्यों? हाँ बोलो बोलो। प्रपोज डे, प्रपोज डे ना भाई साहब। हाँ बोल दो यार, बता। तो प्रपोज डे के लिए सबसे जरूरी क्या है, क्या होना चाहिए? सबसे जरूरी तो पहले पैसा होना चाहिए तेरे पे। नहीं, गलत जवाब। हैं? सबसे पहले तो लड़की होनी चाहिए प्रपोज करने के लिए। है कि नहीं? अभी हाँ यार, ये तो सही है। तो अगर लड़की मिलेगी तो फिर क्या होना चाहिए? फिर थोड़ा गिफ्ट विफ्ट होना चाहिए ना, देने वाले को। फिर थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए। हाँ, हिम्मत तो जरूरी है। कि लड़की के पास जाया जैसे, फिर हिम्मत आए तो फिर क्या होना चाहिए? हिम्मत के बाद क्या होना चाहिए? बुरा तो नहीं मानोगे अगर बोलूं तो? ना भैया, बताओ तो बताओ। औकात होनी चाहिए, औकात। यहाँ पर मारूंगा, औकात में मत जा। अभी बोल रहे तो भड़केंगे नहीं फिर। अच्छा, बताओ। हाँ, औकात के बाद फिर क्या होनी चाहिए भाई साहब? औकात के बाद फिर तो बता दे क्या होना चाहिए, मैं तो बताना इतना। शकल होनी चाहिए, शकल। हैं? शकल। शकल तो भाई अच्छे अच्छे ने फेल कर दे हम। शकल फिर क्या होना चाहिए? देखिए, शकल के बाद होनी चाहिए क्या होना चाहिए? अकल, क्योंकि हर लड़की शकल पे नहीं मरती, कुछ अकल पे भी मरती है हाँ, अकल होनी चाहिए, बता है गया। ना? और अकल भी हो जाए तो फिर आदमी के पास अब होना चाहिए क्या? क्या? पैसा। ऐसा तो शुरू में बताया। तो शुरू में तो लड़की बताया ना, शुरू में पैसा ले क्या करते? अच्छा, बता। 2000 के नोट के साथ सेल्फी लेते हैं, बात कर रहे हो। चलो बताए। अब पैसा भी हो जाए तो फिर आदमी के पास क्या होना चाहिए? पैसा हो जाए तो गाड़ी भी होनी चाहिए। गाड़ी नहीं यार, टाइम होना चाहिए यार। पैसा है तो गाड़ी तो है यार। और आपसे पता, आप जैसे वेल्ले आदमी है, जितना बात करें टाइम तो होगा ही, तभी तो बात कर रहे हैं मुझसे। बताओ। गलत बोल रहे हैं आप। और लेकिन एक बात बताइए, जब आपके पास पैसा है, टाइम है, अकल है, हाँ। हिम्मत है, तो ये प्रपोज डे क्या कर रहे हो आप? कुछ समाज सेवा करो। साले के घर पर मारो, प्रपोज डे। गए हाँ। अब गलत मेरे को बोल रहे हो। क्या बोल पैसे रहे हो? का, हिम्मत का, समाज के लिए काम करो ना। समाज के लिए काम करो। कितना हो गया? तू बताएगा हमको क्या है? प्रपोज डे। तू आए ना।
नंबर दे नंबर मैं तेरा नंबर दे रहा हूँ, समाज सेवी संस्थाएं तेरे को कॉल करेंगी। साले तोड़ दो मेरे, ये भी आ गया तो